उपस्थित महानुभावों, हमारी आदत भूल जाने की है। हर व्यक्ति की यही शिकायत रहती है कि हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। सवेरे पढ़ा और 1 घंटे के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते? क्योंकि हमने दोबारा याद करने का पुरुषार्थ नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, जिसके कारण हम भूल जाते हैं। बुरी बातों को कभी नहीं भूलते हैं, वो जिंदगी भर याद रहती है, मरते दम तक याद रहती है कि मुझे अमुक व्यक्ति ने ये कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, मरते दम तक याद रहती है, लेकिन अच्छी बातें याद नहीं रहती है। और फिर होता क्या है कि मरते दम तक अपने बेटे को वही संस्कार देकर के जाता है कि बेटा ध्यान रखना पड़ोसी का, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, इसने अपना कर्जा नहीं चुकाया। दुनिया भर की बातें जो हैं वह याद रहती है, लेकिन अच्छी बातें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? तो उसमें कारण है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परिसह होता है। जहां ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय होता है तो व्यक्ति को अच्छी बातें याद नहीं रहती है, बुरी बातें याद आ जाती है, क्योंकि बुरी आदतों के संस्कार हमने अपने जीवन में बना करके रखे हैं। 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं, जिसके कारण अज्ञानता के कारण हम अपने जीवन में अच्छी बातों को तो याद नहीं रखते और बुरी बातों को जिंदगी भर याद रखते हैं, जिसके कारण जो है हम भूल जाते हैं। जहां भूलने का स्वभाव है, जिसको भूलना चाहिए उसको तो हम भूलते नहीं हैं, और जिसको नहीं भूलना चाहिए उसको भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए जीव 4 गति 84 लाख योनियों में इसलिए भटक रहा है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम अपने जीवन के अंदर भूल मत जाना, ये भूले कि हमारा नुकसान हो गया। यदि व्यापारी दुकान पर बैठे और हिसाब किताब करना भूल जाए तो सारा व्यापार चपाट हो जाए, ठंडा हो जाए, लेकिन वहां नहीं भूलता। वहां तो होशियार, नोट गिनने में होशियार, बातें करने में होशियार, तेरी मेरी करने में होशियार, लेकिन जब अच्छी बातों को ग्रहण करने का अवसर आता है तो मां बोलता मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं। फिर याद किसको रहता है? बूढ़ा आदमी कहता है मुझे याद नहीं होता है। आप बुढ़ापे में क्या याद रहेगा? क्या याद होगा? जहां हंडी पक चुकी है वहां पर कोई विद्या चढ़ने वाली नहीं, तो फिर क्या करे? बुढ़ापे में कुछ नहीं करना। बुढ़ापे में जो है केवल अपने संस्कार बनाए रखो, पढ़ने के, स्वाध्याय के, अच्छी बातों के, क्योंकि ये संस्कार ही आगे अपने काम आएंगे। और दूसरी बात, भगवान का नाम जपो। बस वर्तमान में ये 2 बातें जिसके जीवन में रह गई उसका कल्याण हो गया। संकलेश मत करना कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता है, मुझे याद नहीं होता है। अब क्या याद होगा बुढ़ापे में? जिस समय पढ़ने का समय था, अभ्यास करने का समय था, उस समय तो कुछ किया नहीं, और अब कहता मैं याद करूं, कहां से याद होगा? हाँ, यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो बुढ़ापे में भी याद कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में याद नहीं होता है, बुढ़ापे में भी याद हो सकता है। पुरुषार्थ करने वाला चाहिए। जहां पुरुषार्थ होता है तो व्यक्ति उस अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में सब कुछ याद कर लेता है। आज जो है उनकी स्मृति कितनी तरोताजा है। आज इस उम्र में भी आज जो है सब ग्रंथ उनको कंठस्थ हैं। कहीं से भी पूछ लो, धौला का पूछ लो, समय सार का पूछ लो, प्रवचन सार का पूछ लो, प्रथमान योग का पूछ लो, पुराण ग्रंथों का पूछ लो, कर्म कांड, जीव कांड, धवल, जय धवल, सब ग्रंथों का पूछ लो। लेकिन आज उनकी बुद्धि तरोताजा है। ये स्मृति इनके जीवन में शुरू से मिली हुई है। जिन्होंने अपने जीवन में 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया तो आज जो है उनकी स्मृति इतनी बनी है कि सारा जैन ग्रंथों का स्वाध्याय उनके हृदय में समाहित है। ये जो है पुरुषार्थ आज भी इस उम्र में भी ज्ञानमती माता जी की लेखनी बंद नहीं हुई है, लेखनी चल रही है। इतनी अस्वस्थ होने के उपरांत भी उनकी लेखनी बंद नहीं हुई, उनकी चिंतन शक्ति बंद नहीं हुई। अपन तो सीधा बेड पकड़ लेते, लेकिन ज्ञानमती माता जी को देखो कि जो बिल्कुल सोती नहीं है और अपने सो भी गई तो सोते सोते भी चिंतन करती रहती है, क्योंकि नींद तो आती नहीं है। केवल शरीर सोया हुआ है, लेकिन मन जिनवाणी के स्वाध्याय में, मनन चिंतन में उनका लगा रहता है, जिसके कारण जो है आज उन्होंने इतनी बड़ी उम्र प्राप्त कर ली। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे दिगंबर जैन समाज का कि जिन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी रचना कर डाली। 108 फीट की मूर्ति भगवान आदिनाथ की मांगी तुंगी पर्वत पर पहाड़ में से उत्कीर्ण करा दी। जहां हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना, समौसण की रचना, 13 द्वीप की रचना और सारे जितने भी हमारे क्षेत्र है भगवान के जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक भूमियों का उन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया और हमारे जैन शासन को उन्होंने जीवंत कर दिया। ये है पुण्य का फल कि ज्ञानमती माता जी ने अपने जीवन में ऐसा पुण्य उपार्जन किया था जिसके कारण जो है आज उनकी अच्छी बुद्धि मिली और आज जो है वे अपने जीवन में इतनी बड़ी उम्र को प्राप्त कर लिया और जो है अपने जीवन में कल्याण कर रही है। इसलिए जो है हम यदि पुरुषार्थ करें तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ज्ञानी बन सकते हैं, हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं, हम भी प्रतिभावान बन सकते हैं। पुरुषार्थ करने वाला चाहिए। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार से आज व्यक्ति एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन वो भी करोड़पति बन जाया करता है। जहां पर अभ्यास होता है, ये तपस्वी लोग कैसे बन गए? ऐसे नहीं बन गए। इन्होंने भी जो है पूर्व समय में तपस्या की साधना की, तो आज इतनी बड़ी बड़ी साधना तुम्हारे सेक्टर 4 में हो रही है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। नहीं तो कौन करे इस उम्र में? आज 76 साल की उम्र में 75 उपवास कौन करे? 100 उपवास कौन करे? 44 उपवास कौन करे? किसकी ताकत? लेकिन ये सब पुण्य का फल कि ये अपने जीवन में इन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि जिसके कारण जो है आज इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं अपने को देखने को मिल रही है। अपना कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए अपने जीवन में भूलना मत। क्या नहीं भूलना? सबसे पहले हमें चर्म चक्षु मिले, ये नेत्र मिले। ये नेत्र क्यों मिले? परमात्मा के द्वार को खोलने के लिए कि मैं अपने जीवन में परमात्मा का द्वार कैसे खोलूं, क्योंकि जब तक मैं परमात्मा का द्वार नहीं खोलूंगा तब तक के मेरे चर्म चक्षु किस काम के। ये परमात्मा का द्वार
कैसे खुले? इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से हम मंदिर के दरवाजे तो खोल सकते हैं, हम परमात्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने जीवन में अपनी दृष्टि को नासाग्र दृष्टि बनाएंगे, जैसे भगवान की मुद्रा है, भगवान की मुद्रा अर्ध निमीलित दृष्टि से युक्त है, नेत्र आधे खुले आधे बंद, और वह भगवान ने अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि कर ली। उस नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने के कारण वे अपने भीतर चले गए, ज्ञान चक्षु को प्रकट कर लिया। हम मंदिर इसलिए तो आते हैं कि हमारा भी वही स्वरूप है, लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। फिर क्या कहते हैं? मैं तो भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे भी नासाग्र दृष्टि करना चाहिए। हम बार बार रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में आते हैं, इसीलिए आते हैं भगवान को देखने के लिए कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो एक ही मुद्रा में नासाग्र दृष्टि किए हुए, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए, अर्ध निमीलित दृष्टि, परम शांत मुद्रा, सौम्य मुद्रा, बस वही मेरी मुद्रा है। मुझे भी इसी मुद्रा को प्रकट करना है। इस भाव को जागृत करने के लिए हम जो है परमात्मा के मंदिर में आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, और जब भगवान की दृष्टि को देखते हैं तो लगता है कि हम अपने जीवन में अंधकार को लेकर के बैठे हुए हैं। मेरे जीवन में वो कैसे अभिव्यक्ति होगी, वो परमात्मा का रूप कैसे आएगा, ये भावना जो है प्राणियों के मन में आया करती है। जहां ज्ञान चक्षु के माध्यम से, प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से अपने भीतर जाना पड़ता है, तब जाकर के परमात्मा का द्वार खुला करता है। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है। संसार की प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। ये परमात्मा तो व्यवहार से है, निमित्त मात्र है। इनको देख करके अपने भीतर के परमात्मा को हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन मंदिर आया करते हैं और भगवान की मूर्ति का हम अपने जीवन में निहारा करते हैं। हमें ये नहीं भूलना कि हमको दो हाथ मिले, मिले ना, सबको मिले। किसको नहीं मिले? जो अभागा व्यक्ति होता है उसको नहीं मिलता। लेकिन अपन तो भाग्यशाली जीवों में हैं कि आज जो है हमें अपने जीवन में दोनों हाथ मिले। और ये दोनों हाथ हमारे क्या काम के? इन हाथों से हम क्या क्या करते हैं? भगवान का अभिषेक करते, भगवान की पूजा करते, दान देते, और क्या करते हो? सेवा करते हो, परोपकार करते हो, और क्या करते हो? हाथों से हैं भोजन करते हो, और क्या करते हो? हैं निर्मल जी क्या करते हो? हाथों से नोट गिनते हो, हैं तालियां बजा लेते, और क्या करते हाथों से? लीला नीली क्या करते हो? हाथ जोड़ते हैं। देव शास्त्र गुरु के चरणों में नित्य प्रति हाथ जोड़ा करते हैं, और परस्पर में जय जिनेन्द्र, परस्पर में हाथ जोड़ते धर्मात्मा जीव को देख करके जय जिनेन्द्र अपने आप निकल जाता है। और जो है अच्छी अच्छी कार्य इन हाथों से करते हैं, उपकार परोपकार के। ये दोनों हाथ अपने को मिले, ये दोनों हाथ इसीलिए मिले कि हम अपने जीवन में परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। क्योंकि भगवान के चरणों में हाथ नहीं जोड़ेंगे तो कहां जोड़ेंगे? इसलिए ये दोनों हाथ मिले, इस बात को भूलना मत। हमको दो पैर मिले। दो पैर क्यों मिले? सन्मार्ग की ओर जाने के लिए,
जहां मोक्ष महल की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि मोक्ष महल तक जाने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता है। हम दूसरे के कंधों पर चल करके तो हमेशा जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, सन्मार्ग की ओर जाने के लिए हमें स्वयं के पैरों से ही जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जब तक स्वयं के पैरों से नहीं चलेगा तब तक जीवन में मोक्ष मार्ग उद्घाटित नहीं हो सकता है। और जब तक हम दूसरों के कंधों पर चलेंगे तो हम श्मशान में जाकर के हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है हम तीर्थ वंदना करने के लिए हमको पैर मिले, और जो है पहाड़ों में जाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए, एकांत स्थान में जाने के लिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को भी जाना पड़ा पहाड़ों में, जंगलों में, एकांत स्थान में जाकर के उन्होंने अपने चरण को रोके, वहां पर बैठे और बैठ करके जो है हमेशा हमेशा के लिए आवागमन बंद कर दिया, और जो है अपने जीवन में मोक्ष महल का द्वार ध्यान की साधना के माध्यम से वे सिद्धालय में जाकर के पहुंच गए। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में ये दो पैर मिले हैं, ये चरण कहलाते हैं। चरण किसको कहते हैं? हमारे नीचे का जो भाग है, तलवा जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं चरण, और ऊपर के भाग को बोलते हैं पैर। कितना अंतर है? पैरों की पूजा नहीं है, चरणों की पूजा होती है। मुखड़े का दर्शन होता है और चरणों की पूजा हुआ करती है, क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक हैं। जो चरण अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं उन चरणों की पिटाई हो जाया करती है। इसलिए जो है हम अपने जीवन में चरणों की पूजा करते हैं और मुखड़े का दर्शन करते हैं। इतना बड़ा पुण्य है, इस बात को मत भूल जाना। हे आत्मन, इस बात को भूल मत जाना, चूक मत जाना कि तुमको जो है ये शरीर मिला है, ये इंद्रियां मिली है, ये हाथ मिले हैं, ये पैर मिले हैं, ये सब जो है हमें आत्म कल्याण के लिए मिले हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भूलना मत, इस बात को सदा याद रखना। यदि ये बात याद रह गई तो अपने जीवन में फिर अपने हाथ में माला दिखाई देगी, फिर भगवान का पूजा पाठ दिखाई देगा, फिर हमें उपकार परोपकार दिखाई देगा, हमें वैया वृत्ति दिखाई देगी। हम दूसरों के दुख दर्द को दूर करने की अपने जीवन के अंदर जो है वह भावना बना करके हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में बुढ़ापे में अब कुछ भी याद नहीं रहना है, बस अपने को तो माला का याद रखना, जप करते रहना और स्वाध्याय करते रहना और भगवान के मंदिर आते रहना, भगवान का अभिषेक पूजा करते रहना। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की